हाय आर्मी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। ये तेगी बर्थडे स्पेशल है। वी का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए वन शॉट बनाया है मैंने तेगी। आई होप आपको अच्छा लगे। लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मेरे चैनल पर एक्चुअली में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो प्लीज़ आर्मी। और ये हमारी स्टोरी की हीरोइन कीमती है, क्यूट है, ब्यूटीफुल है और सबसे बड़ी बात ड्रामेबाज है। इन्हें नौटंकी करनी बहुत आती है। ते सुगा के केबिन में नॉक करती है। मैं कम इन सर? कम इन। पहली बात ये कि तुम्हारा वर्किंग आवर ख़त्म हो गया है तो तुम मुझे सर बोलना बंद कर सकती है। और दूसरी बात, मुझे तुमसे बात करनी है, ज़रा अंदर आओ। और रियली अभी तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ एज ए वाइफ? क्या काम है आप और क्या पूछना है आपको मुझसे? कोई गलती कर दी मैंने? बोलिए। सुगप करता है और तेरे को अपनी लैब पे बिठा लेता है। ये क्या कर रहे हो सुगा? कोई आ गया तो? कोई नहीं आ रहा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर कौन सा सवाल और कौन सा जवाब? और ऐसा क्या हो गया जो तुम घर जाना लेट हो रहा है? पहले मेरा जवाब दो। तुमने हमारे हनीमून की ट्रिप कैंसिल क्यों की? क्यों नहीं जाना चाहती हनीमून पे? क्यों मना किया तुमने? पता है मेरा कितना मन था और मैं तुम्हें ले जाना चाहता था और तुमने सारा मूड खराब कर दिया। वाई? आर्मी आप कंफ्यूज हो? इससे पहले मैं बता देती हूँ, ये है जॉनसुगा, जंको के बड़े भाई, और इनकी शादी अभी 1 वीक पहले हुई है। सुगा तुम्हें तो पता ही है हमारी शादी के बाद घर का माहौल कैसा है। आपकी मॉम, आपके डैड, अभी सभी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सब नॉर्मल हो जाए इसके बाद। देखो ते तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो भी किया है वो जंकुक ने किया। जंकुक की प्रॉब्लम है, उसने नहीं बताया, सारा रायता फैला दिया। तुम मत परेशान हो। देखो सुगा, मैं जानती हूँ गलती मेरी नहीं है, या है भी, थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है और सारी चीज़ें मेरी वजह से ही हुई है। सबसे ज़्यादा गलत जो हो रहा है वो जिमिन के साथ हो रहा है, जस्ट बिकॉज मेरी वजह से। और तुम्हें तो पता ही है मेरा पास्ट। ये जंकुक जो भी कर रहा है गुस्से में कर रहा है, बस, और कुछ नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा, गुस्से में वो खुद को और जिमिन को हर्ट कर रहा है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम समझाने की कोशिश करो ना उसे, शायद उसे थोड़ा बहुत समझ आ जाए, क्योंकि तुम उसके भाई हो, मुझसे ज़्यादा तुम हो उसके करीब। प्लीज़ क्या समझाओते उसे? वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, बात ही नहीं कर रहा है। मुझसे भी बात नहीं कर रहा है जब से मेरी शादी हुई है। मुझसे भी बात करनी बंद कर दी है उसने। हाँ जानती हूँ, मेरी वजह से आप दोनों के भाइयों के बीच भी झगड़ा हो गया है। अब चलें घर, इससे पहले कि मॉम गुस्सा हो जाए और हमें गेट के बाहर ही छोड़ दे। अदर साइड जॉन मैंसन में जिम। सुबह को और देखो मैंने बोला था आज रिसेप्शन पार्टी है, टाइम से आ जाना। अभी देखो शाम के 4 बज गए, ये लोग आए नहीं, तैयार कब होंगे? ये बच्चे भी ना मेरी सुनते नहीं है। जिमिन और जंको कहाँ, ये रेडी होने गए या नहीं गए? अरे भगवान, जो नहीं देखोगे अपने बच्चों को, एक भी नहीं सुनना है मेरी। और शाम को पार्टी है। एक लंबी सी सांस लो और शांत रहो, एकदम रिलैक्स। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे अभी तैयार होकर टाइम से आ जाएंगे और पार्टी भी अच्छे से हो जाएगी। और ते और सुबह रास्ते में आ रहे हैं। देखो ऐसे तैयार होना कि पूरी पार्टी में सिर्फ तुम दिखाई दो, समझ में आई? वो ते नहीं, जो भी देखे तुम्हें देखे। और मतलब बेस्ट लगनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। सबसे सुंदर ओनली वन तुम। बट जंकुक ऐसा क्यों? मैं मतलब मेरा वो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, समझ में आई? मैंने बोला ना सबसे सुंदर तुम लगोगे, मतलब तुम लगोगे। तुम देखनी चाहिए पूरी पार्टी में और कोई नहीं। और वरना तुम्हें पता ही है ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमसे ज़्यादा सुंदर वो लगे तो। मेरी सो कॉल्ड भाभी जो बनी है अभी, भगवान जाने जंको को पता नहीं क्या हो गया। मेरे सिर दर्द हो रहा है ये सब सुन सुन के। क्या बोला अभी तुमने? फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बोला है ना पहले ही, तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, जो बोलूँ वो कर। सॉरी बट मैंने कुछ बोला ही नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैंने कुछ बोला है? जिन परेशान हो रही होती थी देर में गेट पे नॉक होता है। जिन मैं गेट खोलूँगी, रुक जाओ अभी इन्हें बताती हूँ। बेबी मॉम गेट खोल ले आ रही है। तुम्हें कैसे पता मॉम आ रही है? पैरों से पता चल रहा है। सुनो ज़रा आवाज़, मॉम की है। गई अब आ गई याद, घर भी है, पार्टी भी है, रिसेप्शन भी है। अब ख्याल आ रहा है घर आने का।
बज गए और तुम्हें 3:30 आने वाले थे ना। वैसे तो मैंने 3 का बोला था, जूनी ने बोला 3:30 आ जाओगे, अब तुम आ रहे हो घर पे। मॉम ते पे क्यों चिल्ला रही हो? मेरी गलती है, मैं ही काम कर रहा था, मेरा थोड़ा सा काम बचा हुआ था, उसे फिनिश कर रहा था। ते तो टाइम से फ्री हो गई थी, मैंने थोड़ा सा टाइम। हाँ, अब अपनी पत्नी की ओर ले लग, मुझसे लड़ने लग, और कुछ काम तो बचा नहीं है तुझे, है ना? यही काम रह गया है। गलती कोई भी करे, एक दूसरे की ओर लो, माँ बाप को बुरा बना दो। मैंने बोला अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ, लेट हो रहा है। तो एकदम से सैड हो जाती है क्योंकि उसे जिन की बात थोड़ी हर्ट हुई और अपने रूम में चली जाती है। जिन, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी तेरे से। देखो उसे कितना बुरा लगा, आज उसके लिए पार्टी है और वो पूरी पार्टी में उदास हुई तो हमें भी तो बुरा लगेगा। इसे नहीं बोलना चाहिए था। और सिर्फ सुगा ने बोला ना वो काम कर रहा था। हाँ, सबको तो मैं ही देख रही हूँ, मैं ही बुरी लग रही हूँ। मैंने कब उसका नाम लेकर उसे बोला? मैंने तो दोनों को ही बोला। देखा ना तुमने, 3 बजे के निकले हुए 4 बजे घर पहुँचे हैं। पार्टी के लिए रेडी कब होंगे? टाइम भी तो चाहिए इन दोनों को। मॉम क्यों टेंशन ले रहे हो आप? पार्टी का टाइम 8 बजे का है, अभी बहुत टाइम है, सब तैयार हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हो और क्यों इतना बीपी हाई कर रहे हो आप? और रही बात है कि कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा, आप परेशान मत हो और अपना मूड ऑफ मत करो। फिर सुगा अपने रूम में जाता है, जाके देखता है तेज थोड़ी सी उदास है। क्या हुआ बेबी, उदास हो? मॉम की बात बुरा लगा? मॉम है, उनका हक बनता है, हमें कुछ भी कह सकते हैं। वैसे सुंदर लग रही हो। पता है तुम्हारी बेस्ट चीज़ क्या है? जब भी मैं गुस्सा होती है तो मनाते हो, तो मनाते मनाते फ्लर्ट करने लगते हो, ये चीज़ मुझे सबसे प्यारी लगती है। आई लव यू सुगा। तुम बस ऐसे आई लव यू बोलती रहो, मैं पूरी ज़िंदगी तो मैं ऐसे ही मनाते रहूँगा, क्यूटली फ्लर्ट करके। एंड आई लव यू टू। देखो इसके बाद ना हम फिर हनीमून पे जाएंगे, मुझे भी अपना टाइम चाहिए अपनी वाइफ के साथ, तो प्लीज़ कोई एक्सक्यूज़ मत बनाना और रेडी रहना। ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी लाइफ में, लेकिन हमारा टाइम है, पीसफुली थोड़ा सा एंजॉय कर ले हम एक दूसरे के साथ। देखो सुगा, मैं जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ जो हमारी वजह से ख़राब हुई है उसे ठीक करना है, वह है जिमिन की ज़िंदगी। तुम्हें पता है ना, उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी और जंकु ऐसी बदले की आग में रहा था। पहले उनकी लाइफ सेट कर दें, उसके बाद चलेंगे। मैं मना नहीं करूँगी, जहाँ तुम बोलो, जितने टाइम के लिए बोलो, आई एम रेडी। और वैसे भी मैं इस बोझ को लेके अपनी नई लाइफ स्टार्ट नहीं करना चाहती हूँ कि गिल्ट से मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँ, कभी नहीं। प्लीज़ सुगा। ओके, तुम्हें प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम बड़ी बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम संभालना चाहती हो। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन नो नेकिन नो बेकिन। अब बात हो गई, उसके बाद अब जाओ, मुझे रेडी होना है। तुम इतने बेशरम हो कि मैं तुम्हारे सामने रेडी हूँ? बिल्कुल भी नहीं। जाओ, मेरे सामने रेडी हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मेरा भी रूम है, मुझे भी रेडी होना है, तो मैं क्यों जाऊँ? तुम हो जाओ रेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला तुमने? सीरियसली सुगा? हद हो गई यार, छी। वैसे इसमें छी वाली क्या बात थी? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, मेरे सामने चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है? बोलो बोलो मिसेस सुगा, क्या प्रॉब्लम है? सुगा बस करो, कितना फ्लर्ट करोगे? अब मुझे रेडी होने दो। और ये तो ऐसी बातें करके ना मुझे बस साई फील मत करो, दो मुझे रेडी होने दो। ऐसे ही शाम हो जाती है और उसके बाद रिसेप्शन की पार्टी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही रिसेप्शन पार्टी स्टार्ट हो जाती है, सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। देखना सुगा, ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में। हाँ, रात देखो जिमिन भी कितनी प्यारी लग रही है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। अदर साइड जंकुक के मायने में तुम्हें क्या लगाती? तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मैं जाने दूंगा? नहीं, तुम्हें जेलस फील कराऊंगा, तुम्हें बुरा लगेगा, तो उसके बाद तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है इसके, मेरे भाई को किडनैप करके बैठा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे भाई की जान की बात नहीं होती ना, तो बिल्कुल भी इसकी बात नहीं मानती, दुष्ट कहीं का।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर दिल ही नहीं है। यार पार्टी कब खत्म होगी, मैं खड़े खड़े लोगों थैंक यू बोलते बोलते थक गई, मुझे रेस्ट करना, मुझे नींद भी आ रही है। तुम यहीं रुकना, मैं भी 2 मिनट में आ रहा हूँ, कहीं जाना मत। ओके? मैं इसको छोटी बच्ची नजर आती हूँ क्या? बच्चों की तरह ट्रीट करता है, यहाँ मत जाना, किसी से लॉलीपॉप मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कुछ चाहिए? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ओ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एंजॉय करो पार्टी। मैं एंजॉय कर रही हूँ, तुमने कुछ खाया? कुछ खा लो, ठीक है? जाओ। इसके घर में सभी लोग इतने अच्छे हैं, इतने स्वीट हैं, पर ये डेविल कहाँ से पैदा हो गई इनके घर में, मुझे समझ नहीं आता। सब लोग इतना अच्छे से बात करते हैं, इतना स्वीटली बोलते हैं, और इसे देखो, फिर जिमिन को और ते को अपने पास बुलाती है। तो को बेटा, पार्टी तो ख़त्म हो गई है, तुम इधर आओ दोनों के दोनों। देखो बच्चों, एक की तो शादी मैं खुद ही करके लाई थी, और जिमिन तुझे तो हमें पता ही नहीं शादी का कैसे हुई कैसे नहीं हुई। हाँ, बस शादी के बाद की रस्म तो करनी है। तुम दोनों का रूम तैयार करवा दिया मैंने, जाओ अपने अपने रूमों में जाओ, मैं भेजती हूँ दोनों को। थैंक यू मॉम। आई थिंक मुझे भी यही बोलना चाहिए ना। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो। ओ बेबी, मैं ये सोच रही थी कि ओ यू नो ना, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तो क्या हम मना सकते हैं फर्स्ट नाइट? मैं तो बहुत पहले से रेडी था, तुम ही कंफर्टेबल नहीं थी, रेडी नहीं थी। मैं फोर्स नहीं करना चाहता तुम्हें, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। आई एम रेडी। रियली? चलो ठीक है। शुक्र है खड़ूस नहीं है, चेंज कर लिया मैंने, और फटाफट से सो जाती हूँ। इतनी हैवी ड्रेसेस पहन के कैसे रह लेते हैं लोग। हाँ, चल, गुड नाइट जिमिन सी। ओह गॉड, ये अभी गया, मैं सोई भी नहीं हूँ। जल्दी सो जाती हूँ फटाफट से। जिमिन सोने जा रही होती है, इतनी देर में पीछे से जंकुक। ये तुम क्या कर रहे हो जंकुक? ते बाबू प्लीज कुछ मत बोलो, सिर्फ मेरी सुनो। मैं तीर नहीं हूँ, बोला ना, चुप, कुछ मत बोलो। ये मिस्टर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरा नाम जिमिन है, जिमिन हूँ मैं, और तुम मुझे ते बोले जा रहे हो? हाँ, होश में हो? नींद खोलो अपनी और आँख खोल के देखो, मेरा नाम जिमिन है, जिमिन हूँ मैं, जिमिन। पीछे हटो। जिमिन कुछ और बोलती उससे पहले। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। सॉरी, पहले तो मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। जंकुक ने मेरी वजह से किया है सब कुछ, और मेरा ही नाम ते है। सॉरी। ओह, तो वो आप ही हैं जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी हेल बन गई है। वाह, वेरी नाइस। आप कितने आराम से बता रही हो कि आपका नाम ते। आपको पता है उसने मेरे भाई को किडनैप कर रखा है, और आपके पागलपन में उसने मुझसे शादी कर ली फोर्सफुली, मुझे ब्लैकमेल करके। शादी नहीं करूँगी तो वो मेरे भाई को मार देगा। आपको समझ आ रहा है मुझे कैसा फील हो रहा होगा, और रात में साथ क्या हुआ है आपको अंदाजा भी है? डोंट यू डेयर जिमिन। जंगू कहता है, जिमिन को एक थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तेरे से ऐसे बात करने की? तुम होती कौन हो उससे ऊंची आवाज़ में बात करने वाली? सॉरी बोलो तेरे को। चलो, दोबारा ऐसे बात करती हुई देख लिया ना मैंने तुम्हें, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से ध्यान रखना। बस करो जी की, इनफ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। तुम्हारे समझ नहीं आया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, इस बेचारी की क्या गलती है? इसे क्यों तुम इस सब पर घसीट रहे हो? तुम्हें खुद को समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपने आप को और इससे हर्ट कर रहे हो? देखो जंकुक, अभी भी समझ जाओ,
देखो जिमिन से तुम्हारी शादी होगी, जिमिन एक बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो। मेरी शादी हो गई है, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, और ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अब वो तेरी भाभी है और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ गई है, इस बात से तुझे खुशी क्यों नहीं है? अगर प्यार करता था तो इस चीज़ से लेके खुश हो ना। और जब उसने बोला, पहले ही बोला तुझे, तो वो तुझे बस दोस्त मानती थी, तूने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? प्यार नहीं था, तू जबरदस्ती कर रहा था उसके साथ बस, और तू उसे पाना चाहता था। प्यार होता है ना, तो अब तक कब का मूव ऑन कर गया होता, और उसके लिए खुश होता और खुद के लिए भी खुश होता। और इस सब में इस बेचारे की क्या गलती है? जिमित की क्या गलती है? जिमित के साथ तू ये सब क्यों कर रहा है? शादी की, भाई बना लिया, उसे बीबी की जगह भी दे दी, उसके भाई को क्यों नहीं छोड़ रहा? क्यों उसे ब्लैकमेल करके रखा हुआ है? अपनी लाइफ में आगे बढ़ और खुश रहे। आप सबके लिए कहना आसान है, मुझसे पूछो ना मुझे कितना हर्ट होता है, मुझे कितना बुरा लगता है। मैंने जिससे प्यार किया वो मुझे छोड़ के चली गई, फिर मेरी भाभी बन के आ गई। मुझे मुझे हर्ट नहीं होता, मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने प्यार किया था तेरे, उसने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया मुझे, क्यों? अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे प्यार करते थे तो क्या वैसा फील होता था जैसे जिमिन के साथ फील होता है? अब देखो ना, तुमने कल रात जो भी किया जिमिन के साथ, एक चीज़ भी याद है तुम्हें? और रही बात मेरी, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। प्लीज़ जंको, अपनी और जिमिन के रिश्ते पे ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। और रही बात प्यार की, तो प्यार तो तू जिमिन से ही करता है, तेरे से तो तेरा अटैचमेंट था। अपने आप को देखा कभी तूने? जिस तरीके से तू जिमिन को देखता है, तेरी आँखें जिमिन को ढूंढती हैं, कभी नोटिस किया तूने? जरा याद कर, कैसे देखता जिमिन को। अब भाई रही बात ते की, तो वो अब तेरी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं और ते एक हो चुके हैं। वो तेरी अब इस जन्म में तो नहीं होने की। तो भूल जा तू, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जा, अपनी और जिमिन की दोनों की ज़िंदगी खराब मत कर। देखो जंको, मैं सच में दिल से बहुत खुश होंगी अगर तुम जिमिन को एक्सेप्ट कर लोगे और तुम दोनों साथ में खुशी खुशी रहोगे। और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। देखो, तुम कोशिश तो करो, ट्राई तो करो। देखो तुम दोनों में प्यार हो जाएगा, एक दूसरे को समझो, जानो, बैठो। और रही बात मेरी, तो मेरे तो तुम कभी भी भूल जाओगे, याद भी नहीं आऊंगी। और एक बार, टेक के चक्कर में अपनी ज़िंदगी और ज़मीन की ज़िंदगी और ज़मीन के भाई की ज़िंदगी, तीन ज़िंदगियाँ खराब मत कर। बाद में पछताए उससे पहले ही समझ जा। देख जंको, बड़े भाई होने के नाते मुझे जितना समझाना था समझा लिया, बाकी तेरी मर्जी है जो करना है। ते चलो, बाकी इसकी मर्जी जो करे। सब मुझे समझाने, कोई मुझे भी समझने की कोशिश करेगा? कोई मेरा क्यों नहीं समझ रहा? मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत किया था? मेरे साथ ही क्यों इतना गलत हो गया? अब तुम बताओ, क्या गलत किया मैंने, क्या गलती थी मेरी? पहली बात तो ये है कि अगर तुम उनसे प्यार करते हो तो उन्हें खुश देख के खुश क्यों नहीं हो? और दूसरी बात, प्यार में और अटैचमेंट में दोनों में जरा सा ही फर्क है। तुम्हें प्यार नहीं हुआ, प्यार होता ना तो तुम दुनिया से लड़ जाते, अपने भाई से भी लड़ जाते। पता है जब तुम्हें प्यार होगा ना, तुम्हें खुद रियलाइज होगा प्यार क्या होता है। ये प्यार नहीं है। अगर तुम ते को खुश देखना चाहते हो तो उन्हें रहने दो अपनी लाइफ में खुश, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। और प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे जाने दो। आई थिंक तुम सही कह रही हो, मेरी गलती है। सॉरी, तुम्हें परेशान किया, तुम्हें ब्लैकमेल किया। तुम्हारा भाई तुम्हारे घर पे ही है, जाओ तुम अपने घर चली जाओ। जिमिन जा रही होती है, जिन पीछे से रोक लेती है, और साइड सुगा। तैयारी सारी हो गई है, बस ते को वहाँ लेके पहुँचना है। बस सरप्राइज रेडी। तो सुगा ते को फ़ोन करता है, ते फ़ोन करती उठाती है। हाँ हेलो, बोलो सुगा, क्या काम है? ते मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, फटाफट उस पर पहुँचो, बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ जल्दी आओ। पर सुगा क्या हुआ है? तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो? मैं आ जाऊंगी, लेकिन बात क्या है मुझे बताओगे? इतने में फ़ोन कट जाता है। ते ते फटाफट से तैयार होती है, कपड़े पहनती है और फटाफट निकलती है गाड़ी की चाबी लेके। और पहुंचने के बाद ते
मुझे लगा तुम्हें याद ही नहीं होगा मेरा बर्थडे। घर में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना कुछ हो गया, जंकुक, जिमिन, मैं, तुम, सब कुछ। क्यों क्यों नहीं याद होगा? तुम्हारा बर्थडे है और वो भी शादी के बाद पहला बर्थडे, तो स्पेशल तो होना था ना। सब चीज़ें साइड में रखो, चलो केक कट करते हैं। पहले विश मांग लो आँख बंद करके, क्या चाहिए? मांग ली जो भी चाहिए, थैंक यू। वैसे सरप्राइज तो दे दिया, लेकिन मेरा बर्थडे गिफ्ट का है वो तो तुमने नहीं दिया है। गिफ्ट भी दो, एक कंजूसी नहीं चलेगी। अच्छा गिफ्ट, 1 मिनट। एक बात बताना, मैं ये नहीं पूछूंगी क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि मुझे सब पता है, माँ हूँ मैं तुम सबकी। तुम्हें कभी जंकुक से प्यार नहीं हुआ? जो भी हुआ, जो भी किया उसने तेरे साथ, क्या तुझे प्यार नहीं हुआ? तू मुझे अपनी मर्जी बता। जंकुक की तो मैं छोड़ दे, तू बता, तुझसे प्यार नहीं करती? तुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस रिश्ते में एक मौका देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए? अगर नहीं लगता है तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अगर तुझे लगता है तो मुझे बस हाँ कह देना, उसके बाद मैं देख लूँगी सब। आंटी जी एक बात बताओ, मेरी क्या गलती है? और सबसे ज़्यादा मेरे भाई की, उसकी क्या गलती है इन सब चीज़ों में? मेरा भाई, हम दोनों, हमारी ज़िंदगी नर्क बन गई। पता है, आप सोच भी नहीं सकती हो, हद से ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जंकुक ने मेरे साथ। ऐसे करना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बोलना है, ये करना है, ये बस क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में फितूर है, इसलिए। सब बात की एक बात है, मैं ना खुश होंगी यहाँ से जाने के बाद। मुझे किसी को कोई चांस नहीं देना, मुझे मेरे भाई के साथ रहना। और जो रात की है उसने, उसका तो पूछो ही मत। तो कोई और समझ के मेरे साथ उसने जो कुछ भी किया, जबरदस्ती की। आप अंदाजा भी लगा सकते हो मुझे कैसा लगा होगा, मुझे कितना हर्ट हुआ होगा, मुझे कितना बुरा लगा होगा। नहीं लगा सकते आंटी जी, कोई भी नहीं लगा सकता, इसलिए मेरा जाना ही ठीक है। और उसके बाद वो बंदा लिटरली मुझे धमकी दे रहा है, ये भी नहीं कि सॉरी बोले। सॉरी तो दूर की बात है, उसकी आंखों में भी नजर नहीं आया कि उसे जरा सा भी गिल्ट है उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मुझे जिमिन को सॉरी बोलना चाहिए। क्यों सॉरी बोलो? उसकी औकात ही क्या है सॉरी बोले जो जगह से? बट उसकी गलती भी नहीं है। अबे साले, उससे प्यार करता है और तुझे समझ नहीं आया? मैं तुझे पहले भी बोला था ना, तेरे से तो प्यार नहीं करता, तुझे समझ नहीं आया। तो प्यार जिमिन से करता है। इससे पहले कि वो चली जाए और तू पछताए, जाके उसे रोक ले। अभी भी बात मान, तो प्यार करता है उससे, मान जा और रोक ले। जंकुक जाता भाग के जिमिन को, जिमिन रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, 1 मिनट, अभी नहीं जा सकती। हाँ बोलो, क्या कहना है? जिमिन मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, तुम्हें परेशान किया है, उन सब के बाद भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया। क्या तुम हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहोगी? अगर तुम एग्री करती हो तो मैं मानता हूँ मैंने गलती की, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़, मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ जिमिन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। मैं बहुत अच्छा बन के दिखाऊँगा तुम्हें। मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ देखो, बस मैं ये सब चीज़ों से हर्ट हो रही थी। आई नो जिमिन, मैं जानता हूँ, और सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाला मैं ही हूँ, तो मैं सॉरी। बेबी मैंने मॉम को फ़ोन कर दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ, तो तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम अब यहीं रुकेंगे आज रात, कल जाएंगे घर, ठीक है? क्या मतलब? पूरी रात अकेले यहाँ पे तुम्हारे साथ, जबकि कोई भी नहीं है? सुगा, मुझे मरना नहीं है, सुबह को मैं जिंदगी नहीं बचने वाली। मिसिस सुगा, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें मार डालूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया? सीरियसली, अभी तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन अगर तुमने बोला है ना, तो कोई बात नहीं, सुबह तुम्हें मैं गोद में उठा कर ले जाऊंगा।